देखिएगा यहाँ एक प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक रोम्बस का परिधि 100 सेंटीमीटर है और उसके दो विकर्णों में से एक विकर्ण का मान 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए कह क्या रहा है कि एक रोम्बस है। रोम्बस यानी कि देखिए चतुर्भुज है, यह एक रोम्बस है, यानी कि इसको रोम्बस दे दिया है, इसका ना परिधि दे दिया है कितना 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यानी कि हम कर देंगे 100 बटा में क्या 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो एक तरफ का से मतलब कि मान दे दिया कितना 25, तो ये दे दिया यह है 25 सेंटीमीटर, यह भी है 25 सेंटीमीटर, यह भी है 25 सेंटीमीटर और यह भी है 25 सेंटीमीटर। यदि हम चारों को ऐड करेंगे तो यह 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्या है परिधि दे दिया है और कह रहा है ना इसका दो विकर्ण है, तो दोनों विकर्ण देखिए दोस्तों, विकर्ण 1 और यह विकर्ण 2 है। दो विकर्ण में से कह रहा है कि एक विकर्ण का मान 14 सेंटीमीटर है, तो यह एक विकर्ण का मान 14 सेंटीमीटर और इसमें दो विकर्ण होते हैं और यह एक नियम होता है, आप लोग जानते होंगे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। क्या करता है? समान अनुपात में बांटता है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। किसी एक को ले लीजिए, तो किसी एक को हम लेंगे, यानी कि 14 है तो 14 का अधिया 7 और 7, यह 7 7 हो जाएगा। कितना हो गया? 7 7 14 हो गया। यह 25 है। तो आप लोग जानते होंगे एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि त्रिभुज में हम त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए कुछ ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट के यहाँ काम करेंगे, नहीं तो आप लोग को डायरेक्ट कर सकते। तो देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पर आधार मालूम है और एक भुजा मालूम है, तो इसका ये विकर्ण निकाल लेंगे। कहीं भी देखिए एक आधार और एक भुजा मालूम है तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या करेंगे? h बराबर क्या करेंगे? तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग का निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हम लोग को देखिए h का मान दे ले है और क्या कर ले b का मान दे ले है, तो p का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में कर देंगे b स्क्वायर, तो p बराबर 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस b कितना है 7 का स्क्वायर, अर्थात में p बराबर करेंगे तो 625 माइनस 49, p बराबर यानी कि दोस्तों आ जाएगा हम लोग का p का मान निकल के क्या आ जाएगा? तो इसको घटाइए तो 5 में से 9 गया तो कितना हो गया 9, 15 में से 9 गया था 9 6 9 6 15 के 5 यानी कि 5 यानी कि 6 और यहाँ कितना बच गया 1, खास लेगा 11 में से 4 गया तो कितना होगा 7, कितना 576। 576 किसका होता है? तो 24 गुने 24 576 होता है, यानी कि p का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। p का मान हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि ई वाला हो गया कितना 24 सेंटीमीटर, तो इहो वाला कितना हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। और ऐसे भी हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है PBH होता है और p का मान कितना दे दिया है 24, 7 आई कितना हो जाएगा 25, यानी कि देखिए हमको ये दो दिले है तो ऑटोमेटिकली निकल गया। तो निकल गया कितना 24, तो एगो 24 तो दूसरा का भी 24, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है समान अनुपात में बांटता है, तो दोनों को समान समान भागों में बांट दिया, तो 24 24 हो गया। अब क्या करना है? रोम्बस का फार्मूला लगा देना है। तो रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, तो 1/2 इंटू d1 का मान कितना हो गया 7 7 कितना हो गया 14 गुने में d2 कितना होगा 24 24 48। अब काट दीजिए इसको 7 से, यानी कि 7 गुने में 48, इसको गुना कीजिए क्या होगा? तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 को 28, 29 30 31 32 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया? यही हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए। देखिएगा यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में।